हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इनकम्प्लीट रिएक्शन है और हमें करना है उस रिएक्शन को कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए आपको दे रखा है ये रिएक्टेंट। अब इसका नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनोइक एसिड। और इसकी रिएक्शन करानी है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको एसिटिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करनी है। कोई आपको एक प्रोडक्ट ऑब्टेंट होगा। अब उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है? हीट करना है, गर्म करना है, जिससे आपको कोई बी प्रोडक्ट ऑब्टेंट होगा। तो आपको बताना है कि भाई ए कौन है और बताना है बी कौन है। तो चलिए रिएक्शन अब किस तरह से होगी वो हम समझते हैं। देखिए ये है आपका कौन? एसिटिक एसिड और आईयूपीएसी ने मैंने आपको बताया इथेनोइक एसिड। क्लियर? और इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब जरा थोड़ा सोचो इस बारे में कि भाई ये कौन है? ये एसिड है और ये कौन है? ये बेस है। क्लियर? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है, ये हम जानते हैं। और एसिड जो होते हैं वो बेसिकली हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। और जो बेस होते हैं वो हमें क्या देते हैं? OH नेगेटिव एनायन। तो अब आपको यहां से पॉजिटिव मिलेगा H पॉजिटिव, यहां से आपको OH नेगेटिव मिलेगा। तो बताइए क्या बनेगा? तो जब आपको इतना पता चल गया तो बस रिएक्शन हो गई। यहां से H उठाओ और यहां से OH लो, बताओ क्या बनेगा? H2O। अब और सोचो इस बात में कि सर यहां से एक OH तो ये वाला H लेकर निकल गया, अभी इसके पास एक OH बचा है, तो वो कैसे होगा? तो आप भाई एक और एसिटिक एसिड ले लो। आपके पास थोड़ी ना एक मॉलिक्यूल होगा। जब आप एसिटिक एसिड की से रिएक्शन कराओगे तो यहां पर आपके पास डिब्बे भर भर के मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटिक एसिड के। क्लियर? तो आपने यहां से एक मॉलिक्यूल्स और लिया एसिटिक एसिड का और इसके H को लिया और यहां से OH को लिया और बना दिया क्या? H2O। तो इस तरह से आपको यहां क्या मिल गया? 2H2O। अब क्या बचा आपके पास? देखिए आपके पास बचा CH3COO। यहां कौन बचा? CH3COO। तो कुल मिलाकर बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और यहां कौन बचा? कैल्शियम। ये बना आपका कौन? A। ये आपका A प्रोडक्ट है। इसका नेम बताइए कौन? कैल्शियम। और ये CH3COO कौन? एसीटेट। नेम हुआ कैल्शियम एसीटेट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये कैल्शियम है, दो को कहते हैं डाई, और ये है एसीटेट। तो क्या नेम हुआ? कैल्शियम डाई एसीटेट। क्लियर? हम CH3COO को इथेनोएट बोलते हैं, तो इसलिए इसका एक नेम आप ये भी याद रखो, कैल्शियम इथेनोएट। आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि जब हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है और 2H2O प्राप्त होता है। तो मेन प्रोडक्ट आपको कौन है? कैल्शियम एसीटेट। तो आपको ए प्रोडक्ट तो पता चला कौन है? कैल्शियम एसीटेट। इतना आप नोट कीजिए। और अब हम चलेंगे कहां पर? ए से बी की तरफ। तो आपको पता चला कि ए कौन है? कैल्शियम एसीटेट। अब ए से कहां जाना है आपको? बी पर। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसको हीट करना होगा, इसको गर्म करना होगा। ये बात भी आप याद रखो कि यहां पर आपको ड्राई डिस्टिलेशन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो रिएक्शन इसी तरह से आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं। अब ये बताओ, कैल्शियम एसीटेट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं? जरा ध्यान से देखो, लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। क्लियर? अब क्या बनेगा? आप कैल्शियम को लेते हुए ऐसे आ जाओ और देखो Ca, यस, ये कौन है? C। कितने ऑक्सीजन है? 1 2 एंड 3। बताइए क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या ये आपका बी प्रोडक्ट है? नहीं, ये नहीं है आपका। अभी आपको बताना है बी कौन है। देखो
यहाँ कौन है CH3CO, लेकर आओ CH3CO, और यहाँ कौन है CH3, और यही कौन है आपका B प्रोडक्ट है। क्लियर, जो आपको बताना था। तो आपको पता चल गया A कौन, कैल्शियम एसीटेट, और B कौन है आपका कौन, एसीटोन। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, कितने मिथाइल हुए, डाई मिथाइल, और ये बीच में कौन है CO, इसके लिए हम बोलते क्या है, कीटोन। तो इसका नेम क्या हुआ, डाई मिथाइल कीटोन। क्लियर, अब कॉमन नेम हम जानते हैं, इसको कहते हैं एसीटोन, और आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनॉन। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि हमने एसिटिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई, हमें A प्राप्त हुआ, जो कौन था, कैल्शियम एसीटेट, और उसको हमने करा गरम, हीट करा, और हमें मिला B, और जो कौन था, एसीटोन। तो A प्रोडक्ट आपका ये, और B है आपका ये। क्लियर, तो इस तरह से ये हुई रिएक्शन आपकी कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, फिर भी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।